जल्द ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी लिस्टों को जारी कर रही है। अभी तक दिल्ली में बीजेपी ने अपनी एक भी लिस्ट जो है वो जारी नहीं की है। तो आज बात करेंगे कि इन लिस्टों के यानी कि जो टिकट दी जाती है उनका जो वितरण किया जाता है उसमें क्या कुछ फैक्टर्स बीजेपी की तरफ से देखे जाते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव है और अब बहुत लंबा समय हो गया है जब बीजेपी आखिरी बार जो सत्ता में थी। उसके बाद शीला दीक्षित का 15 साल का शासन रहा, 10 साल से यहाँ अरविंद केजरीवाल काबिज है और इस बार थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी की खबरें जो आ रही हैं, तो टिकट का वितरण भी उस आधार से होगा। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम डिटेल से बात करते हैं कि क्या कुछ फैक्टर्स देखे जा रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी में टिकट वितरण के लिए सबसे पहला फैक्टर देखा जा रहा है विनेबिलिटी फैक्टर, यानी कि जीत दिलाने का फैक्टर। एक ऐसे कैंडिडेट को उस इलाके में देखा जा रहा है जो जीत दिलाने में सक्षम हो, यानी कि जो मौजूदा विधायक वहां पर है उसके सामने वो अगर खड़ा होता है तो पार्टी को जीत दिला सकता है, सीट को जिता सकता है। तो ये सबसे पहला एक विनेबिलिटी फैक्टर है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कैसा रीजन है, उस हिसाब से विधायक को या जो उम्मीदवार है उसको टिकट दिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी क्षेत्र की जो कि पंजाबी बाहुल्य है, जहां पर 60% के तकरीबन अगर पंजाबी रहते हैं, तो वहां पर एक पंजाबी चेहरे की तलाश की जा रही है जो लोगों के बीच लोकप्रिय हो। अगर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बुराड़ी जैसा क्षेत्र है जहां पर पूर्वांचलियों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर हर बार देखा जाता है कि पूर्वांचली चेहरे की तलाश की जाती है। आप पड़पड़गंज जैसी सीट को देख लीजिए, वहां पर जो वोटर का जो रीजन वाइज जो वोटर बसे हुए हैं उनका फैक्टर बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि पड़पड़गंज सीट का अगर आपको पिछली बार का मुकाबला याद है तो मनीष सिसोदिया वहां से उतरे थे और बीजेपी से रवि नेगी उतरे थे, रविंद्र सिंह नेगी, और उन्होंने मनीष सिसोदिया को कई राउंड तक पीछे रखा था। और उसके पीछे इकलौता कारण था कि वो पहाड़ी समुदाय से आते हैं और वहां पर बहुत पहाड़ी लोग हैं। तो ऐसे में ऐसे रीजन्स में से प्रेफर किया जाता है कि जिसका बाहुल्य हो, जिनकी संख्या ज्यादा हो, उनके रीजन से क्या कोई ऐसा चेहरा है पार्टी के पास जिसको उतारा जा सके। तीसरा है वोटर कनेक्ट। वोटर आपसे कितना कनेक्ट करता है, आप अपने क्षेत्र में कितने जाने जाते हैं, आपको लोग जानते हैं क्या, लोग आपके पास तकलीफों के लिए आते हैं, आप लोगों के सुख दुख में जाते हैं, आपका वोटर कनेक्ट कितना है, आपकी बातें यूथ से कितनी कनेक्ट करती है, महिलाओं से कितनी कनेक्ट करती है। ये एक आपका जब प्रोफाइल सर्च किया जाता है उसमें एक इस ऑप्शन को भी देखा जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पार्टी में कोई भी टिकट सर्वेस के बिना नहीं होती। तो मैं आपको बताती हूँ कि कितने तरीके के सर्वे होते हैं। देखिए, पहले तो एक सर्वे किया जाता है इलाके में। सर्वे जो है वो 2-3 एजेंसियां करती हैं, 2-3 लोग करते हैं, 2-3 अलग अलग एजेंसीज करती हैं। उस सर्वे में आपका पता चल जाता है कि आप क्या पार्टी के द्वारा दिए गए जो पार्टी ने आपको पार्टी के नाम के साथ क्या आप जाने जाते हैं सीट में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए नई दिल्ली विधानसभा है तो ऐसे में सर्वे किए जाएंगे, 2-3 सर्वे किए जाते हैं। उन 2-3 सर्वे में जो नाम सामने आते हैं उन्हें ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद जिला स्तर पर सर्वे किया जाता है। जिला स्तर के सर्वे में क्या होता है कि आपके जितने कार्यकर्ता है वो वोट डालते हैं कि भाई मेरे हिसाब से ये 3 नाम या मेरे हिसाब से इसको वोट मिलना चाहिए, इसको टिकट मिलना चाहिए। इन सर्वे के बाद और उसके बाद जो चुनाव कमेटी होती है वो बैठती है। चुनाव कमेटी में अगर दिल्ली बीजेपी की बात करें तो बैजयंत पांडा है, वीरेंद्र सचदेवा है, पवन राणा है। तो इन तमाम लोगों की जो मीटिंग होती है ये बैठते हैं, चुनाव कमेटी के बहुत मेंबर्स हैं, वो नामों पर डिस्कस करती हैं। उसके बाद एक लिस्ट से तैयार होती है तकरीबन 2 से 3 नाम की, हर एक क्षेत्र से 2 से 3 नाम की एक लिस्ट तैयार होती है। वो 2 से 3 नामों की लिस्ट जाती है कोर ग्रुप में, जो कि होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ होती है। जेपी नड्डा भी उसमें मौजूद रहते हैं, बीजेपी अध्यक्ष भी उसमें मौजूद रहेंगे और ये मीटिंग होगी जहां पर 2-3 नामों पर चर्चा होगी हर एक क्षेत्र के बाद, और वहां पर इन 2-3 नामों पर चर्चा की जाती है। और उसके बाद फाइनली होती है सीईसी के में एक नाम पर डिस्कस किया जाता है। ये तमाम फैक्टर्स जो हमने आपको बताया कि कितना वोटर कनेक्ट है, साथ ही कितना लोग उसको जानते हैं, कितने सर्वे में नाम आए हैं, लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, विनेबिलिटी फैक्टर क्या है, ये तमाम चीजों को एक शख्स का वहां पर नाम लिया जाता है, उस पर डिस्कशन किया जाता है और उसके बाद होती है लिस्ट फाइनल।
तो बीजेपी की अगर बात करें तो टिकट वितरण को लेकर 3 से 4 चीजें मेन फोकस में है, जिसमें सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका विनेबिलिटी फैक्टर है, आप किस रीजन में है वहां आप लोगों की आपके समुदाय की परसेंटेज कितनी है। कहें अगर दिल्ली में तो धर्म का फैक्टर उतना नहीं चलता, जात का फैक्टर उतना नहीं चलता, लेकिन रीजन वाले फैक्टर को देखकर ही वोट दिए जाते हैं। ऐसे में ये तमाम चीजें हैं जो ध्यान देनी आती है। लेकिन दिल्ली इलेक्शंस की अगर बात करें तो इस बार दिल्ली में ये भी माना जा रहा है कि गठबंधन की जो सरकार एनडीए की है उसी के तहत यहां पर भी चुनाव लड़ा जाएगा। तो बहुत मुमकिन है कि जेडीयू और एलजेपी को सीटें मिल सकती हैं। अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं तो पूर्वांचली बाहुल्य सीटें हैं, उनमें से ही एक आध सीट या 2-3 सीट के लगभग जो है वो बीजेपी उनको दे सकती है। 2 से 3 सीट का अभी तक जो माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल कोर ग्रुप की मीटिंग का इंतजार है। जब कोर ग्रुप की मीटिंग हो जाएगी, कोर ग्रुप के बाद एक सीएसी होगी, जिसके बाद दिल्ली चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ सकती है।